हाय क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में सेकेंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सेकेंड चैप्टर का कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आज लोग हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का जितने भी वीडियोस थे वीडियोस भेज दिया गया है, उसके बाद पीडीएफ भी भेज दिया गया है जो एक्सरसाइज हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का स्टडी करेंगे। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब होता है भाग और फूड मतलब भोजन के भाग, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उनसे कौन कौन से भाग हमें मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानना। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन आपका है वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, टू प्ले एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल, राजमा, एग, फिश, मीट, ETC। यानी हम लोग क्या करते हैं, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन से हमें एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम अपने कार्यों को करते हैं, खेलते हैं, और भी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, करने का काम करते हैं। कह रहा है वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक चपाती। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें एक ही टाइप का नहीं रहता है, कई टाइप का रहता है। जैसे चपाती मतलब रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, और सब्जी हो गए, राजमा हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ETC। हम लोग एक ही टाइप का भोजन नहीं करते हैं, हम लोग भोजन कई टाइप का करते हैं। कई तरीके का भोजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो कई टाइप का भोजन लेने का भी तो कोई रीज़न होगा। हम तो एक ही टाइप के भोजन से मान लीजिए हम अपना काम चला सकते हैं। तो कई टाइप का भोजन लेने से मतलब ये है कि जो भी भोजन अगर हम सिंगल भोजन करते हैं तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मिल नहीं पाते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग भोजन से हमें मिलते हैं, इसलिए हम अलग अलग तरीके के भोजन को क्या करते हैं। जैसे आइए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स जानेंगे। तो द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फॉलोज। जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेन रूप से जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है, और ये मिनरल्स होते हैं। यही मेन 5 टाइप्स के क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं, जिससे हम डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कर सकें। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, ये मिनरल्स, ये 5 टाइप मतलब ये 5 टाइप से क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। और ये किसके कंपोनेंट होते हैं, फूड के ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम जानेंगे ईच फूड डज नॉट कंटेन एवरी न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं, जो सिंगल भोजन होता है, मान लीजिए उसमें हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर को हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स का क्या है, रिक्वायर है। तो उन सभी रिक्वायर को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट टाइप का भोजन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड का यूज करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ईजी वे में हमें मिल सकें और हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, फैट के सोर्सेज क्या हैं, मिनरल्स के सोर्सेज क्या हैं। तो बारी बारी से इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और किन किन फूड मटेरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या होता है, प्राप्त होता है, इनके बारे में जानना है। तो देखिए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी टू आवर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है या एनर्जी देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे बॉडीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अब ऐसे पदार्थों को जानेंगे, ऐसे मतलब फूड मटेरियल्स को जानेंगे जिनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। तो एग्जांपल में जो बाजरा हो गया, बाजरे से हमें मिलता है, फिर पपाया हो गया, राइस हो गया, मैज हो गया, वीट हो गया। मतलब बाजरा हो गया, पपीता हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और गेहूं हो गया।
इनसे बने जो भी फूड मटेरियल्स हैं उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है, इनका हम फूड मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं और इनसे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब हम लोग सेकेंड आएंगे। सेकेंड है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमें जानना है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो देखिए, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडीज़। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो रिक्वायर होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इसलिए रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है, उसका विकास करता है और हमारे बॉडी को रिपेयर करने का क्या करता है, वर्क करता है। उसके साथ साथ फूड रिमेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी ऐसे भोजन जिनमें हमें प्रोटीन क्या होते हैं, मिलते हैं, या जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इनको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, शरीर का मैक्सिमम भाग प्रोटीन से ही मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। इसलिए इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे, उन पदार्थों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जैसे देखिए, मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, आल पल्सेस हो गए, राजमा ETC। इनसे हमें क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग को प्रोटीन जिनसे प्राप्त होता है उसमें आप लोग को दूध बताया गया है, सोयाबीन बताया गया है, चना बताया गया, मूंगफली बताया गया है, और जितने भी प्रकार के दालें होते हैं, दाल में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्या होता है, पाया जाता है, और राजमा ETC, ये सब क्या हैं, प्रोटीन गिविंग फूड हैं। इन सभी भोजन से हमारे शरीर को जो भी प्रोटीन रिक्वायर होता है, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का रिक्वायर क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन जाने हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, उसके बाद क्या जाने हम लोग कि जो भोजन होता है, एक भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप्स के भोजन को हम करते हैं। उसके बाद आप लोग को बताया गया सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे किससे मिलता है। उसके बाद आप लोग को बताया गया सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अभी इसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है सोर्सेस ऑफ फैट। फैट हमें किससे प्राप्त होता है। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सोर्सेस ऑफ प्रोटीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फैट। यानी सोर्सेस ऑफ फैट मतलब वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है कि फैट के सोर्सेस क्या हैं। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट होता है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो फैट होता है, अगर हम इसका कार्बोहाइड्रेट से कंपेरिजन कराएं तो फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है, फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कम एनर्जी मिलता है। द सोर्सेस ऑफ फैट, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, बटर, चीज़, घी, मीट ETC। अब जो सोर्सेस ऑफ फैट है, हमें फैट कहाँ से मिलता है, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल हैं जिनका यूज हम लोग अपने भोजन में करते हैं, वो सब ऑयल हो गए हैं। उसके अलावा बटर, मक्खन हो गया, चीज़ मतलब पनीर हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, ये सब क्या है, फैट के सोर्सेस हैं। इनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में फैट्स मिलता है, जो हमारे बॉडी में जो रिक्वायर होता है, इनसे क्या हो जाता है, इनका यूज जब हम भोजन के रूप में करते हैं तो ये फैट्स का रिक्वायर क्या कर देते हैं, बॉडीज़ में पूरा कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो विटामिन्स होते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से। अगर हमारे शरीर में हर एक टाइप के विटामिन्स जो हैं, ये एनफ मात्रा में हैं जितने हमारे बॉडी को रिक्वायर है, तो कोई डिजीज़ हमें नहीं होगा। जैसे ही किसी भी विटामिन्स की कमी होगी तो हमें डिजीज़ क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं।
तो जो विटामिन्स होते हैं इनका भी इम्पोर्टेंस होता है हमारे बॉडी के लिए। ये हमारे बॉडी में अगर भरपूर मात्रा में है तो हमें डिजीज जो होते हैं, जितने भी रोग होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनसे सुरक्षित रखेंगे। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ, गम, आइज, बोन्स एंड मसल्स हेल्दी। जो विटामिन्स होता है ये और भी हमारा मदद करता है। जैसे ये क्या करता है, हमारे दांतों को, मसूड़ों को, आँखों को और हड्डियों को और मांसपेशियों को हेल्दी रखने का क्या करता है, कार्य करता है। विटामिन्स क्या करता है, हमारे दांतों को और मसूड़ों को, आँखों को और हड्डियों को और जितने भी मांसपेशियाँ हैं हमारे शरीर में, सबको क्या करता है, हेल्दी रखने का वर्क करता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखने का मतलब है ना, विटामिन बी जो होता है कई टाइप्स का होता है, B1 से लेकर के B6 या B12 तक होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। विटामिन बी होता है ना, कई विटामिन का क्या होता है, मिश्रण होता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। तो मेन रूप से आप लोग देखेंगे तो विटामिन कितने टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया और विटामिन बी हो गया। मतलब 6 टाइप के विटामिन क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। यही 6 टाइप के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। अब हमें जानना है जो क्लास 6 के सिलेबस में दिया है वो विटामिन ए, सी और डी के बारे में ही मेन रूप से दिया हुआ है। इन्हीं के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानना है। देखिए विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। जो विटामिन ए होता है हमारे स्किन को और हमारे आँखों को क्या करता है, हेल्दी रखने का कार्य करता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो विटामिन ए जो होता है जितने भी ग्रेन वेजिटेबल होते हैं, हरी सब्जियां होते हैं, गाजर हो गया, मैंगो हो गया, ETC, इनसे हमें क्या होते हैं, विटामिन ए मिलते हैं। अब ऐसे आते हैं विटामिन सी पे। इट्स हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। इट्स सोर्सेस आर ऑरेंज, लेमन, ETC। यानी देखिए जो विटामिन सी होता है ये भी हमारे बॉडीज़ को क्या करता है, डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, जितने भी डिजीज़ होते हैं अगर हमारे बॉडीज़ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है तो ये डिजीज़ नहीं होने देगा, उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और विटामिन सी जो है मेन रूप से अगर वन वर्ड में बोला जाए, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना उनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन सी मिलते हैं। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, अभी आंवला ले लिया जाए, आंवला भी इसी में आ जाएगा। मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं। अब आते हैं विटामिन डी। इट कीप्स आवर बोन्स स्ट्रांग। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। यानी देखिए जो विटामिन डी होता है ये हमारे बोन्स मतलब हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है या उनको हेल्दी रखने का क्या करता है, कार्य करता है। और जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो सूर्य मतलब सनलाइट, यानी सूर्य से जो प्रकाश मिलता है या धूप जो होता है, धूप ही बोल सकते हैं, विटामिन डी का क्या है, मेन सोर्स है। तो सो टू सिट इन सनलाइट इज़ वेरी यूजफुल। तो हमें सुबह और शाम के समय पे ज़्यादा धूप में नहीं, मतलब धूप में बैठना क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो शाम और सुबह के धूप में बैठने से ये हमारे बॉडी को क्या होता है, ये धूप जो होता है बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखिए सोर्सेस ऑफ मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आप लोग जाने हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या हैं, फिर सोर्सेस ऑफ फैट क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जान लिया गया है। अब मिनरल्स बचा हुआ है, मिनरल्स को अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।